अस्सलामुअलैकुम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.6 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसकी स्टेटमेंट को समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट पे ही डिपेंड करता है। सोल्यूशन तो इसका आसान है। अ 2 डिजिट नंबर इज डिक्रीज बाय 45। 2 डिजिट नंबर है जिसमें से डिक्रीज क्या करना है यानी कि माइनस क्या करना है 45 करना है। शो द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, और ये भी कहा गया है कि उनके जो डिजिट्स हैं वो रिवर्स्ड हो रहे हैं। इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज 11 फाइंड द नंबर्स। अगर डिजिट्स का सम 11 हो तो फिर वो नंबर्स फाइंड करें। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 2 डिजिट नंबर लेना है जिसमें 2 डिजिट्स का जो डिक्रीज होगा वो 45 होगा और डिजिट्स जो हैं वो रिवर्स भी होंगे। अगर उनका सम 11 हो, तो अगर हम एक्स और वाई का सम 11 लेते हैं तो हमें वो नंबर ऐसा लेट करना पड़ेगा, वो 10x प्लस वाई इस फॉर्म में होगा, 10x प्लस वाई फॉर्म में होगा। तो ये एक मेन स्टेटमेंट है कि ये नंबर इसके अंदर लेट करना है 10x प्लस वाई। अब ये कहा गया है कि इन दो नंबर्स का रिवर्स जो है उसमें से 45 के इक्वल है। तो 10x प्लस वाई इसका डिक्रीज और साथ इसका रिवर्स, अगर मैं रिवर्स करूं तो x y में चेंज हो जाएगा और y चेंज हो जाएगा x में। तो ये किसके इक्वल है? ये 45 के इक्वल है। ये क्वेश्चन के अंदर कंडीशन गिवन है। देखिए, अब दो नंबर्स का सम हो सकता है ये 11 हो, ये 11, इस 11 बनाना था ना, तो इस वजह से हमने नंबर इस फॉर्म में लेट किया है। A two-digit number is decreased by 45. Show the digits are reversed. वो जो digits है ना वो रिवर्स हो रहे हैं और वो 45 के इक्वल है। यहाँ पे बल्कि शो नहीं है, when the digits are reversed। जब digits रिवर्स हो रहे हो तो उनमें से उनका जो डिक्रीज है वो 45 के इक्वल है। तो ये एक कंडीशन आ गई क्वेश्चन की। अब दूसरी कंडीशन ये है कि पहले बल्कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर दोनों का सम लिखेंगे कि वो 11 है। तो 10x प्लस वाई साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 45। 10x में से x निकालेंगे 9x, y माइनस 10y माइनस 9y इज इक्वल टू 45। तो अब इन दोनों में से 9 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 45। तो 9 5s आर 45, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन, इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज 11। तो बाय गिवन कंडीशन जो दूसरी वैल्यू है वो क्या है कि दो डिजिट्स का जो सम है वो 11 है। गिवन कंडीशन ये थी कि सम ऑफ टू डिजिट्स इज 11। तो ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके x और y फाइंड कर लेंगे। तो जो नंबर हमने लेट किया हुआ है इसके अंदर पुट कर देंगे उसको, x और y की वैल्यू को। तो फ्रॉम 1 and 2 x प्लस वाई किसके इक्वल है 11 के, x माइनस वाई किसके इक्वल है 5 की। एडिंग 1 and 2, बल्कि यहाँ पे बेशक लिख लेंगे एडिंग 1 and 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे, एडिंग 1 and 2। तो ये कैंसिल आउट, 2x 11 में 5 ऐड करेंगे 16, सो x इज इक्वल टू 16 ओवर 2। 2 8s आर 16। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 8। इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको पुट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। देन इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 2 ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। इसके अंदर पुट कर देंगे 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11। सो y इज इक्वल टू 8 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 8, y का आंसर 3 आ जाएगा। तो x और y दोनों नंबर्स फाइंड कर लिए हैं। हैंस रिक्वायर्ड नंबर इज, जो रिक्वायर्ड नंबर है वो फाइंड कर लेंगे। रिक्वायर्ड नंबर इज, वो हमने स्टार्ट में लेट किया था कि वो 10x प्लस वाई है। रिक्वायर्ड नंबर क्या था 10x प्लस वाई। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, 10x की जगह पे 8y की वैल्यू पुट कर देंगे 3। 80 प्लस 3, तो रिक्वायर्ड नंबर इसके अंदर 83 है। तो ये इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 3 आई थी। अब ये कहा गया था कि दो डिजिट नंबर लें, तो इस वजह से हमने ये 2 डिजिट्स नंबर लेट किया था और दोनों का रिवर्स और
डिक्रीज जो था वो 45 के इक्वल था। तो मैंने यहाँ पे इनको रिवर्स भी किया था। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 3, यहाँ पे y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 3 पुट करें, इनका डिफरेंस लें तो ये 45 ही आता है। इट मीन्स दीज आर आवर रिक्वायर्ड नंबर्स, कि ये 45 ही इनका डिफरेंस बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है सम ऑफ टू नंबर्स इज 20। तो हम दो नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट टू नंबर्स आर x एंड y। लेट टू नंबर्स आर x और y। अब गिवन कंडीशन ये है कि दोनों नंबर्स का जो सम है वो 20 है। ये एक फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब दूसरा ये कहा गया है फाइंड द नंबर्स, नंबर्स फाइंड करें ये वाले x और y। इफ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द अदर इज 40, सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ अदर इज 40। इसका मतलब ये है कि जो दूसरी गिवन कंडीशन थी कि फर्स्ट नंबर का जो फर्स्ट नंबर सम ऑफ फर्स्ट नंबर को सम करें किसके साथ, दूसरे नंबर के स्क्वायर के साथ। तो पहला नंबर और दूसरे नंबर का स्क्वायर ले लिया है जो कि किसके इक्वल है, 40 के इक्वल है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है तो 1 से x या y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ तो ये आ जाएगी 20 माइनस y। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। तो यहाँ ये 1 से वैल्यू निकाली है, 1 इम्प्लाइज डेट 1 बिकम्स। अब इस 3 को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पुट 3 इन 2। इक्वेशन नंबर 3 को पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। x की जगह पे आ जाएगा 20 माइनस वाई प्लस वाई स्क्र, ये प्लस 40 था, इस साइड पे आएगा माइनस 40 और यहाँ इक्वल में 0 यहाँ पे पुट किया x की जगह पे। x की जगह पे वैल्यू पुट किया है 20 माइनस वाई प्लस वाई स्क्र, ये प्लस 20 प्लस 40 था, इस साइड पे आके माइनस 40 हो गया। वाई स्क्र पहले लिख लेंगे फिर माइनस वाई, 20 माइनस 40 करेंगे तो आंसर माइनस 20 आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके फैक्टर्स बनाने हैं, मल्टीप्लाई करने से माइनस 20 आए और प्लस माइनस करने से माइनस वाई आए। तो ये इसके दो फैक्टर्स बन सकते हैं, वाई स्क्र माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस 5 प्लस 4 करेंगे आंसर माइनस 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से माइनस 20 वाई स्क्र भी आ जाएगा। तो पहली दो वैल्यूज़ में से y कॉमन, y माइनस 5, यहाँ से प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, 4 5 20, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ से y माइनस 5 दोनों में सेम है कॉमन, बाकी y प्लस 4। फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि इन दो फैक्टर्स का सेम होना ज़रूरी है। तो दोनों को 0 के इक्वल लिखेंगे तो y की एक वैल्यू 5 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू माइनस 4 आ जाएगी। अब इन x फाइंड करने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 लिख रही हूँ जो कि ये है x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई, जिसको हमने पहले 2 में पुट किया था। अब y यहाँ पे पुट कर देंगे तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे y 5 भी पुट करना है और y माइनस 4 भी पुट करना है। तो x पहले ये पुट करते हैं 5, इसमें x की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 5, x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो x जब 15 है तो y 5 है, ये आ गया। अब यहाँ पे y माइनस 4 पुट कर देंगे, 20 ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 24 आ जाएगी। तो x 24 है और y माइनस 4 है। तो अगर अब हम क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो देखें तो 15 प्लस 5 दो ऐसे नंबर्स जिनका सम 20 है। 24 माइनस 4 करेंगे तो 20, दो ऐसे नंबर्स जिनका सम 20 बन रहा है। और जो सेकंड कंडीशन थी वो ये थी कि x प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू पहले नंबर और दूसरे नंबर का स्क्वायर 40 है। अगर यहाँ x और y की वैल्यू पुट कर देंगे 15 प्लस 5 का स्क्वायर तो ये भी 40 ही बनता है, 24 और 4 का स्क्वायर 16 वो भी 40 ही बनता है। तो दीज आर आवर रिक्वायर्ड नंबर्स। तो ये हमारा आंसर है जो नंबर्स हमने फाइंड करने थे।